नमस्कार, BNN न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाघ ने किया एक बैल का शिकार, किसानों में दहशत। वन परिक्षेत्र वाराशिनी अंतर्गत ग्राम रमरमा अंतर्गत सिर्रा में बाघ ने एक बैल का शिकार कर लिया, जिसके बाद से खेतों में काम करने वाले किसानों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। घटना बुधवार दोपहर 3 बजे की है। बताया गया है कि सिर्रा निवासी किसान सालिकराम पिता पैकू ने अपने खेत में सुबह 11 बजे बैल को चरने के लिए बांधकर घर चले गया था। इस बीच जंगल की तरफ से बाघ आया और चर रहे बैल को घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गया। जब सालिकराम अपने बैल को देखने खेत पर गया तो उसे बैल नजर नहीं आया। खोजने पर उसे खेत से कुछ दूरी पर बैल मृत हालत में पड़ा हुआ मिला। जब किसान ने बैल को नजदीक जाकर देखा तो उसे समझ आया कि बाघ ने उसे अपना शिकार बना लिया है, जिसकी सूचना वन विभाग को दी। रेंजर यशपाल मेहरा ने बताया कि सूचना मिलने पर टीम समेत मौके पर पहुंचकर बाघ का मूवमेंट जानने के लिए सेंसर कैमरे लगाए गए हैं। बाघ अन्य शिकार न कर पाए, इसके लिए 2 अलग-अलग टीम बनाई गई है, जिसमें देर रात टीम क्षेत्र में गश्त कर रही है। जिस तरह से अभी बैल को देखा गया, अच्छा हष्ट पुष्ट बैल था। सबसे बड़ी बात तो अभी किसान की वर्तमान में स्थिति ये हुई कि अब वो अपना खेती का कार्य करे कैसे। एक तो मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, बड़े मुश्किल से किसान अपनी कृषि के लिए एक बैल जोड़ी खरीदता है। अब उसका एक बैल शेर द्वारा मार दिया गया है। अभी वर्तमान तो उसकी अभी खेती बढ़िया हो गई, कैसे खेती करेगा। तो हम यही शासन प्रशासन मांग करते हैं कि उसे उचित मुआवजा, लगभग मृतक बैल की कीमत लगभग 25,000 के आसपास आकी गई है ग्रामीण जनों के द्वारा। तो अतिशीघ्र उसे मुआवजा मिला जाए। देर से मुआवजा मिलने में उसकी खेती वीरान हो जाएगी। चलिए, देखिए अभी कुछ देर पहले ही मुझे जो है अपने जो भी शुभचिंतक हैं उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि ग्राम सिर्रा में जो है एक निजी खेत में बैल बंधा हुआ था। चूँकि यहाँ से वन क्षेत्र लगा हुआ है, तो जैसी जानकारी आ रही है कि बाघ के द्वारा उसके ऊपर हमला किया गया है और हमला करने के उपरांत उसने जो है उसको घसीट के अपने सुरक्षित क्षेत्र में ले गया है। और अभी यहाँ पर उपस्थिति के बाद में यह जानकारी प्राप्त हुई कि वो उसके जो मालिक हैं वो सालिकराम जी हैं, जाति मोवारी, साकिन सिर्रा के रहने वाले हैं। उनकी उम्र लगभग 40 साल है और उन्होंने जैसा अभी मुझे बताया, जो जानकारी दी है उसके अनुसार ऐसा है कि उसकी उम्र लगभग 4 से 5 वर्ष है और सफ़ेद रंग है, लाल रंग का है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से जो है यहाँ पर कैमरे ट्रैप लगा दिए हैं और हमारा जो अमला है वो सतत निगरानी करेगा और इस बात का भरकस प्रयास करेगा कि कोई जनहानि या जनघायल की स्थिति न बने, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ वन्य प्राणी की सुरक्षा का भी हम ध्यान रखेंगे। यही पूरी प्रथम दृष्टया जानकारी है। बाकी आगे और जो कुछ भी आएगा तो फिर मैं आपको अवगत कराऊंगा। एक बाघ है, मतलब मैंने पंजों के निशान देखे। पगमार्क से ये देखने में आ रहा है कि बाघ करीबन 8 वर्ष का है और लगभग 8 वर्ष का है और मेल है। मेल बाघ के पंजों के निशान थे वो, और किसान के खेत में आकर उसने उसको अपना शिकार बनाया। वहाँ से घसीट कर वो करीबन 500 मीटर दूर तक ले गया और अभी वन विभाग का अमला वहाँ पे मौके पर मौजूद था। रेंजर यशपाल शर्मा भी अपने बल के साथ मौजूद थे। उन्होंने मौके का मुआयना किया, कैमरे लगवाए। अब बाकी की जानकारी फिर कैमरे से रिपोर्ट जाने के बाद को घटना सिर्रा में देखने आई थी, जिसमें एक बैल गांव के ही एक पशु का शिकार किया था। वो बैल सिरपुर में। तो 2 बैलों को उन्होंने किल किया था, बाघ ने किल किया था, लेकिन उसमें एक बैल को उसने खाया था, एक को छोड़ दिया था। और उसके तुरंत बाद नांदगांव में घटना हुई थी। उसके बाद सिरपुर में 2 बार हो चुकी है और उसके बाद चिरचिरा में हुई थी। अब इन सारे गांवों का अगर आकलन करें, रमरमा में भी हुई है, अगर आप सारे गांवों का आकलन करें तो कॉरिडोर से लगे हुए जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, सारी जगहों पर ऐसी घटनाएं होती रही और लगातार जारी। क्या लगता है आपको कि ये घटनाएं और यह हिंसक प्राणी ग्रामीण क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं? वन्य प्राणियों का ऐसा, ये हिंसक प्राणी, ये तो आपको पता ही है कि ये जो शाकाहारी वन जो जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उनको अपना शिकार बनाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, खाते हैं। लेकिन क्या होता है कि गर्मी के दौरान में जैसे चीतल है, सांभर है, नीलगाय है, जो वहाँ पे उपलब्ध है, भारी मात्रा में उपलब्ध है, वो सारे गर्मी में गांव की तरफ आते हैं पानी की खोज के कारण, और उन्हीं के पीछे पीछे ये भी आ जाते हैं। और चूँकि वो तो वाइल्ड लाइफ में चतुर होते हैं और उनको जो अपने जान की रक्षा करना आता है, लेकिन जो पालतू पशु होते हैं वो इसके लिए ना ही वाइल्ड के हिसाब से वो ट्रेंड होते हैं, ना उनको इस बात की जानकारी होती है, और वो आसान निवाला बन जाते हैं।
और गाँव के सटे लगे हुए होने के कारण ये घटनाएं आम हो गई हैं।